हेलो बच्चों, उनका अभी क्वेश्चन दिया गया है। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम इज अरेंज्ड एज शोन इन डायग्राम। इट्स टाइम पीरियड इन टर्म्स ऑफ मास ऑफ ब्लॉक कैपिटल एम एंड स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के इज। सो बच्चों, अपन को इस क्वेश्चन के अंदर एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम दिया हुआ है। अपन को इसका टाइम पीरियड यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो चलिए क्वेश्चन को यहाँ पे सोल्व करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कुछ इस प्रकार की सिचुएशन अपन को यहाँ पे दे रखी है। ठीक है, ये जो ब्लॉक है इसका मास कैपिटल एम अपन को यहाँ पे दे रखा है। ये जो स्प्रिंग है इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है। ये जो मास एम इस पे नीचे की तरफ फोर्स रहेगा एम जी, ऊपर की तरफ मान लेते हैं कि टेंशन टी नोट है। यहाँ पे भी टेंशन टी नोट, यहाँ पे भी टेंशन टी नोट आएगी। तो यदि मैं यहाँ पे मीन पोजीशन की बात करूँ, एट मीन पोजीशन, ठीक है, तो यहाँ पे जो टी नोट है वो किसके बराबर होगा? एम जी के बराबर होगा। साथ ही में जो स्प्रिंग फोर्स है दैट इज के एक्स नोट, ये किसके बराबर हो जाएगा? टू टी नोट के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे मैं टी नोट के लिए रख देता हूँ, तो के एक्स नोट मेरे पास किसके बराबर हो गया? टू एम जी के बराबर हो गया। ये होगी अपनी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो ब्लॉक है इसको मैं यहाँ पे x नीचे की तरफ डिस्प्लेस कर रहा हूँ। तो ये जो स्प्रिंग है वो ऊपर की तरफ x/2 यहाँ पे एलोंगेट होगी। तो इस कंडीशन में अपन यहाँ पे जो सिस्टम की टोटल एनर्जी उसको कंजर्व करेंगे। ठीक है, तो जो टोटल एनर्जी होगी सिस्टम की वो तो क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। तो टोटल एनर्जी अपन लिखते हैं पहले ब्लॉक के लिए कितनी हो जाएगी? माइनस का एम जी एक्स प्लस काइनेटिक एनर्जी इसकी हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, प्लस स्प्रिंग की एनर्जी कितनी हो जाएगी? हाफ के एक्स नॉट प्लस x/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसको अपन डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये कितना आ जाएगा? माइनस का एम जी वी प्लस हाफ एम, ठीक है, वी स्क्वायर का क्या हो जाएगा मेरे पास? 2v, और v का कितना हो जाएगा मेरे पास? a, ठीक है, एक्सेलरेशन, प्लस हाफ, ठीक है, इसका कितना हो जाएगा? 2k एक्स नॉट प्लस x/2, फिर x/2 का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा v/2 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन मेरे पास आ जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं तो देखिए सब में से अपन v को कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ से v और v कैंसिल आउट हो गया तो क्या बचेगा? माइनस का एम जी प्लस 2 से 2 भी गया, प्लस का एम ए प्लस 2 से 2 कैंसिल आउट, k/2 एक्स नॉट प्लस x/2 इज इक्वल टू 0, माइनस का एम जी प्लस का एम ए, इसको मैं इधर भेज रहा हूँ तो हो गया माइनस का, मल्टीप्लाई भी कर देते हैं तो के एक्स नॉट बाय 2 माइनस का के x/4, ठीक है, तो ये हो गया माइनस का एम जी प्लस का एम ए इज इक्वल टू के एक्स नॉट के लिए पुट कर देते हैं तो ये हो गया माइनस का 2mg डिवाइड बाई 2 माइनस के x/4, 2 से 2 कैंसिल आउट तो ये mg माइनस का mg, इससे माइनस का mg कैंसिल आउट। तो यहाँ से मेरे पास एम ए किसके बराबर आ गया? माइनस का के x/4, और यदि मैं यहाँ पे a की बात करूँ तो किसके बराबर हो जाएगा? माइनस का के एक्स डिवाइड बाई 4 कैपिटल M के, ठीक है, और अपने पास a किसके बराबर होता है? माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स के बराबर होता है। तो यहाँ से मेरे पास ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर आ गया? k/4m के बराबर आ गया। तो ओमेगा कितना हो गया मेरे पास? √k/4m, ठीक है, और जो टाइम पीरियड होता है वो क्या होता है? 2π/ओमेगा होता है, ठीक है। तो टाइम पीरियड के लिए कितनी आ जाएगी? 2π/4m डिवाइड बाय k, यानी कि आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो क्या हो जाएगा? इसके अंदर करेक्ट हो जाएगा। थैंक यू।